The correct use of some commonplace words। इन अल्फाज को हम रोज़मर्रा इंग्लिश के बोलने और लिखने में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अच्छी तरह पढ़ें और इनके इस्तेमाल का सही तरीका नोट करें। पहला वर्ड है अपॉइंटमेंट। क्या है अपॉइंटमेंट? आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद असलम अ फ्रेंड ऑफ माइन। कि मेरी अपने एक दोस्त है जो मुश्तरका दोस्त है या मेरा दोस्त है असलम, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट है, मुझे उससे मिलना है। असल में ये करेक्ट वर्ड ये है कि आई हैड अरेंज्ड टू मीट और सी असलम अ फ्रेंड ऑफ माइन। एक्सप्लेनेशन देखें। वी मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी अ डॉक्टर, प्रिंसिपल और अ बिजनेस पर्सन एटसेट्रा। I have got an appointment to see Dr. Anwar on Tuesday. Correct. हम किसी डॉक्टर, प्रिंसिपल, कारोबारी शख्स वगैरह के साथ मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम अशखास मसलन दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात के लिए अरेंज्ड टू मीट या सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अपॉइंटमेंट और अरेंज टू सी या सी या अरेंज टू मीट, ये जो वर्ड है ना, इनके डिफरेंस ये है कि अपॉइंटमेंट जब आप किसी बड़ी शख्सियत का डॉक्टर, प्रिंसिपल या कारोबारी शख्सियत से मिलने के लिए करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट होती है। और जब वैसे अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या बाकी तमाम अशखास जो होते हैं उनके साथ आपने अगर मीटिंग करनी है या मिलना है तो फिर आपने दो वर्ड यूज़ करने हैं, सी या अरेंज टू मीट। अब एक वर्ड है सी। अब सी के यहाँ पर तीन मीनिंग है, याद रखिए। सी का सबसे पहला मीनिंग है देखना, दूसरा मीनिंग है सी का मिलना और तीसरा मीनिंग है समझना। ठीक है, ये आपने याद रख लें। कहते हैं ना ओ आई सी, यानी कि मुझे अब समझ आई बात की। और सी का मतलब देखना के मकसद है कि आप किसी चीज को देख रहे हैं। ही सा आ लाइन, उसने शेर देखा। इस तरह सी का मतलब होता है समझना। ठीक है, समझना, सोचना और देखना। दूसरे नंबर पर है बेस्ट। ही इज द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल। इनकरेक्ट, ही इज द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल। अब ये जो लफ्ज है ना बेस्ट, ये असल में एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं। इसमें सिफ्त की तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री में मुकाबला किया जाता है, गुड का दूसरी डिग्री होगी बेटर, और जो बेस्ट है गुड की तीसरी डिग्री आ गई और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। लेकिन द बेस्ट आ जाए तो इसके साथ दा भी लगता है। द बेस्ट आ जाए तो उसके साथ एक नाउन आएगा। इस तरह द बेस्ट प्लस सर्जन, सर्जन आ गया नाउन। इसके बाद जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी फौरन वो इन होगी, ना कि ऑफ। It is one of the best theatres of London. It is one of the best theatres in London. The phrase that follows the best या the best plus noun, कि the best और noun इकट्ठे आ जाए तो usually begins with in। तो in के इनके साथ शुरू होगा, इनके साथ लगेगा, not of, ना के ऑफ नहीं लगाएंगे यानी कि इन लगाएंगे। One of the best restaurants in London, some of the best students in the class। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। The phrase that follows the best plus noun usually begins with in, not of। बेस्ट के बाद अगर नाउन आए तो लफ्ज इन लगाएं, यानी कि प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ना के ऑफ। अब आपको समझ आ गई। द बेस्ट एडजेक्टिव की तीसरी सुपरलेटिव डिग्री है। इसके साथ नाउन आ जाए तो उसके बाद फौरन क्या लगाएंगे हम, प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3 है बस। द बेस्ट वे टू सी लंडन इज टू गेट इन अ बस।
द बेस्ट वे टू सी लंदन इज टू गेट ऑन बस, कि लंदन को देखने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि बस पर सफर करें, बस पर सवार हो जाए। She said I was in the wrong bus. She said I was on the wrong bus. अब यहाँ पर एक आ गया बस और दूसरा हो गया कार। अब कार के बारे में देख ले। I went into the car and turned on the engine. मैं कार में दाखिल हुआ, बैठा और मैंने इंजन ऑन कर दिया। I got into the car and turned on the engine. यहाँ पर मिस्टेक यह है कि went and go into नहीं होता, कि गेट इनटू होता है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो गॉट इनटू आ गया। कार में सवार होना गेट इनटू। आई वेंट आउट ऑफ द कार एंड वेटेड आउटसाइड द शॉप। मैं कार से बाहर निकला और शॉप के बाहर इंतजार करने लगा। शी गॉट आउट, गेट आउट फ्रॉम द कार। कार से जब दाखिल होना हो तो गेट इनटू या गेट इन, और जब बाहर आना हो तो गेट आउट आएगा। शी गॉट आउट ऑफ द कार एंड अपोलोजाइज्ड, ये करेक्ट है। अब देखिए, कार या टैक्सी में बैठने के लिए गेट इन या गेट इन टू लगाएं, समझ आ गई। बाहर निकले के लिए गेट आउट ऑफ लगाएं। गेट इन इंग्लिश देख ले, गेट इन या गेट इन टू और गेट आउट ऑफ द कार और टैक्सी। शी गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे। वो कार में बैठी और ड्राइव करके ले गई। आई गॉट आउट ऑफ द कार टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। मैं कार से बाहर आया और देखा कि क्या हो रहा है। जबकि बस पे सवार होने के लिए ऑन द बस आएगा, ठीक है ना, ऑन द बस। नंबर 5 है डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। सून इट बिगन टू बिकम डार्क एंड इट वाज टाइम टू गो होम। सून इट बिगन टू गेट डार्क एंड इट वाज टाइम टू गो होम। अब देखो, गेट डार्क आ गया, यहाँ बिकम डार्क नहीं आएगा। The last candle went out and everything became dark. The last candle went out and everything went dark. अब यहाँ पर इसका हम इसकी थोड़ी सी करेक्शन पढ़ लेते हैं। ये जो बॉक्स में लिखी हुई आपको समझ आ जाएगी। देखिए, जब शाम होने लगे और दिन की रोशनी कम हो जाए तो हम गेट डार्क या ग्रो डार्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गेट डार्क या ग्रो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कमरे या इमारत की तमाम बत्तियां बुझ जाएं तो फिर हम गो डार्क का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हल्का सा शाम का वक्त हो जाए, अंधेरा छाने लग जाए, तो जैसे मगरिब का वक्त होता है, तो फिर क्या होगा, ये ग्रो डार्क या गेट डार्क इसके लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन जब रात हो जाए और रोशनी सिर्फ बल्ब की रोशनी से हो या लाइट्स की रोशनी से हो या कैंडल की रोशनी से हो, और जब ये बुझ जाए तो फिर क्या होता है, गो डार्क होता है। और प्लंग्ड इनटू डार्क यानी कि अंधेरे में छलांग लगाना। प्लंग्ड इनटू डार्क मतलब है अंधेरे में कूद पड़ना। तो अब समझ आ गई होगी आपको। दोबारा एक बार मरतबा इसको रिमाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नंबर 6 है डे आफ्टर डे। अब एक होता है डे बाय डे, एक होता है डे आफ्टर डे। अब इनके दरमियान जो करेक्शन है वो देख ले, वो कर लें आप। डे आफ्टर डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस। इनकरेक्ट सेंटेंस है कि दिन ब दिन जो है ना दुनिया क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। डे बाय डे द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ बेटर प्लेस, इसके लिए डे बाय डे आएगा। मैन एंड वीमेन हैव टू वर्क इन ओवर क्राउडेड ऑफिसेज डे बाय डे। Men and women have to work in overcrowded offices day after day। कि मर्दों और औरतों को, ओवर क्राउडेड का मतलब है जहां पर बहुत ज्यादा दफ्तर में हजूम हो जाता है, वहां पर दिन ब दिन काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर डे आफ्टर डे और डे बाय डे के दरमियान जो है ना, उर्दू में देख रहे जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। डे आफ्टर डे क्या होता है, लगातार या किसी काम को बार बार करने, खास तौर पर नाखुशगवार तरीके से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसा काम जो बार बार किया जाता है और नाखुशगवार हो, दिल से ना करे बंदा। जैसे कि दफ्तरों में आप देखिए काम वगैरह कर रहे होते हैं, बार बार एक ही काम होता है, लेकिन वो दुरुस्त ना हो तो बार बार क्या होता है, वही काम करना पड़ता है। या ओवर क्राउडेड पीपल की वजह से, लोगों के दफ्तर में ज़्यादा हजूम की वजह से क्या होता है, ये काम करना पड़ता है। इसको डे आफ्टर डे कहते हैं। और डे बाय डे क्या होता है,
किसी काम को आहिस्ता-आहिस्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये पॉजिटिव सेंस में होता है कि दुनिया दिन-ब-दिन बेहतर हो रही है, तो डे बाय डे आएगा। और दफ़्तर में जो मर्द और ख़वातीन या हज़रात काम करते हैं, तो क्या होता है, वो डे आफ्टर डे काम करते हैं क्योंकि दफ़ातर में हमेशा क्राउडेड होती है, पब्लिक होती है और नाखुशगवार तरीके से इंसान काम कर के बोर हो जाता है।